मैं अंतर्यामी कौशिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट एल्गी लाइकेन व ब्रायोफाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में पॉलीसाइफोनिया के जनरल कैरेक्टर्स, उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर इत्यादि के बारे में बात की। उसमें पाई जाने वाली शाखाओं के बारे में हमने बात की। आज हम पॉलीसाइफोनिया में पाए जाने वाले जनन के प्रकार के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में 3 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार हम इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। पहला है हमारे पास में अलैंगिक थैलस या चतुष्कीय बीजाणुविद थैलस। ये मुख्यतः द्विगुणित होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दूसरे बीजाणु बनाए जाते हैं जो कि अगुणित बीजाणु होते हैं। इन बीजाणुओं को टेट्रास्पोर कहते हैं। टेट्रास्पोर अंकुरित होकर के एक नया पादप का निर्माण करते हैं जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। आधे टेट्रास्पोर नर युग्मक बनाने वाले पादप का निर्माण करते हैं और आधे टेट्रास्पोर मादा युग्मक बनाने वाले पादप का निर्माण करते हैं। क्योंकि टेट्रास्पोर एक अगुणित संरचना है, इसलिए ये जो पादप बनता है इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। जो नर युग्मकोद्भिद है उस पर पुंमणुधानियाँ बनती हैं, यानी कि नर पुंमणु का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो मादा युग्मकोद्भिद है उस पर कार्पोगोनियम बनता है जिसमें एग सेल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में क्रिया कर एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह डिप्लॉयड जाइगोट एक नए छोटे पादप के रूप में विकसित होता है जिसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ये कार्पोस्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर ही पाया जाता है, युग्मकोद्भिद पर ही पाया जाता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है और वहीं पर आश्रित होता है। और कार्पोस्पोरोफाइट में जो बीजाणु बनते हैं जिन्हें हम कार्पोस्पोर्स कहते हैं, ये कार्पोस्पोर क्योंकि द्विगुणित हैं इसलिए अंकुरित होकर के ये पुनः एक द्विगुणित पादप का निर्माण कर देते हैं जिसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन चक्र पूर्ण होता है। आज हम बात करेंगे इसमें पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के बारे में, जो कि टेट्रास्पोरोफाइट के द्वारा या टेट्रास्पोर के द्वारा किया जाता है। अलैंगिक जनन द्विगुणित थैलस के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमने एक चित्र के द्वारा इसको फ्लो चार्ट के द्वारा हमने इसको समझाने की कोशिश की है। जो द्विगुणित थैलस है वो डिप्लॉयड संरचना है, उसकी कोई भी परिकेंद्र की कोशिका, हमने पढ़ा था जब हम इसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो एक सेंट्रल सेल होती है, उसके चारों तरफ पाई जाने वाली परिकेंद्र की कोशिकाएं होती हैं और उसके चारों तरफ कॉर्टिकल सेल्स पाई जाती हैं। तो कोई भी परिकेंद्र की कोशिका टेट्रास्पोर्स का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो परिकेंद्र की कोशिका, क्योंकि यह पादप द्विगुणित है तो परिकेंद्र की कोशिका भी द्विगुणित होगी। यह कोशिका चतुष्की बीजाणुधानी मातृ कोशिका कहलाती है। इसे हम टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल कह देते हैं। इस टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल में एक उदग्र विभाजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है और 2 कोशिकाएं बनती हैं जिसे बाहरी आउटर कवर सेल कह देते हैं और इनर स्पोरेंजियल मदर सेल कह देंगे। बाहर वाली जो कोशिका है वो कवर सेल कहलाएगी और अंदर वाली जो कोशिका है वो मदर सेल कहलाएगी, स्पोरेंजियल मदर सेल। जो कवर सेल है वो फिर विभाजित होती है और विभाजित होकर के अन्य कवर सेल्स का निर्माण करती है। 2 से 3 कवर सेल्स नई बन जाती है। कवर सेल्स का कार्य सिर्फ प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करना है। जो अंदर वाली स्पोरेंजियल मदर सेल है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनुप्रस्थ विभाजन होने ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और उस अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक स्टॉक सेल जिसे वृंत कोशिका कहा गया और दूसरी स्पोरेंजियल सेल जिसे बीजाणुधानी कोशिका कहा गया। जो स्टॉक सेल है उसका कार्य इस बीजाणुधानी कोशिका को सेंट्रल सेल से जुड़े रखना है और पोषण प्रदान करना है। जो बीजाणुधानी कोशिका है उस
कोशिका के द्वारा अपना आकार में वृद्धि की जाती है, इंक्रीज इन साइज, और लगभग ये कोशिका जो अभी चित्र में आप देख पाएंगे, लगभग ये कोशिका बैलून के आकार की, गुब्बारे के आकार की एक बड़ी कोशिका हो जाती है। इसे हम टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं, चतुष्की बीजाणुधानी कहते हैं। अब चतुष्की बीजाणुधानी जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। 4 अगुणित बीजाणु, इन्हें हम टेट्रास्पोर कहते हैं। ये चारों अगुणित बीजाणु एक चतुष्क के रूप में, टेट्राहेड्रॉन के रूप में विन्यासित रहते हैं। ये क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बने हैं, तो ये चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं, और इन्हें हमने टेट्रास्पोर का नाम दे दिया। टेट्रास्पोर जो है परिपक्व होने के बाद में कवर सेल्स को फाड़ते हुए, कवर सेल्स नष्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और कवर सेल को फाड़ते हुए टेट्रास्पोर्स स्वतंत्र हो जाते हैं। 4 टेट्रास्पोर में से 2 टेट्रास्पोर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है जो युग्मकोद्भिद है वो अगुणित संरचना है, तो इसमें से आधे टेट्रास्पोर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे, और आधे टेट्रास्पोर यानी कि 2 टेट्रास्पोर मादा युग्मकोद्भिद का, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। अर्थात जो 4 टेट्रास्पोर एक कोशिका से बने हैं, एक टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर, उनमें से 2 कोशिकाएं मेल गैमेटोफाइट या मेल प्लांट के रूप में विकसित होंगी, और 2 कोशिकाएं फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्लांट के रूप में विकसित होंगी। तो ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चित्र के द्वारा देखते हैं। इस चित्र में ए डायग्राम में हमें कवर सेल्स दिखाई दे रही हैं परिधि की ओर, नीचे एक स्टॉक सेल और एक टेट्रास्पोरेंजियम जो बैलून के आकार का गहरे रंग का दिखाई दे रहा है। प्रत्येक टेट्रास्पोरेंजियम बी डायग्राम में आप देखेंगे विभाजित होकर के 4 कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। 3 कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है, और चौथी कोशिका इनके पीछे की ओर है। ये एक गोलाकार संरचना है, और एक प्लेट के रूप में, टेट्राड के रूप में, चतुष्क के रूप में विन्यासित रहती हैं, और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होकर के एक अगुणित पादप का निर्माण करती है। तो यह इसका अलैंगिक जनन हुआ। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। जो पॉलीसाइफोनिया है उसमें लैंगिक जनन ऊगेमस प्रकार का या विषम युग्मकी प्रकार का है। हमने पीछे भी पढ़ा है, पादप नर और मादा के रूप में विकसित होते हैं, इसलिए ये एक लिंगाश्रयी है। एक पादप पर एक ही प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन पाया जाएगा। क्योंकि इसका निर्माण टेट्रास्पोर के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये अगुणित पादप है, ऑन हैप्लॉइड प्लांट, और ये टेट्रास्पोर के द्वारा निर्मित होते हैं। ये इसके लैंगिक जनन की प्रारंभिक अवस्था है। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग की। इसे हम स्पर्मेटेंजिया या पूंधानी कहते हैं। पूंधानी या स्पर्मेटेंजिया छोटी शाखा पर, हमने पीछे पढ़ा है 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, एक ट्राइकोब्लास्ट है और एक लॉन्ग ब्रांचेज है। जो छोटी शाखा है जिसको हमने ट्राइकोब्लास्ट कहा है, उस पर नर जननांगों का निर्माण होता है। जो छोटी शाखा है या ट्राइकोब्लास्ट है वो द्विभाजी शाखन प्रदर्शित करती है, मतलब शीर्ष पर वह 2 भागों में बंट जाती है। चित्र ए में शीर्ष पर दिखाई दे रहा है 2 भागों में प्रत्येक शाखा बंट रही है। तो इस प्रकार द्विभाजी शाखन होता है, जिनमें से 2 जो कोशिकाएं नई बनी, द्विभाजी शाखन से 2 शाखाएं बनी, उनमें से एक शाखा स्टराइल होती है और एक शाखा फर्टाइल होती है। स्टराइल यानी कि इस पर अब लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होगा, और दूसरी जो है वो फर्टाइल है, उस पर लैंगिक अंगों का निर्माण होगा। जो फर्टाइल सेल है, जो जिस पर लैंगिक अंगों का निर्माण होना है, वह कोशिका ऑब्लोंग या दीर्घायत संरचना में परिवर्तित हो जाती है, एक अंडाकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा, परिणतकीय विभाजन के द्वारा पेरीसेंट्रल सेल्स 2-2 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल का निर्माण करती है, और प्रत्येक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल 2 से 4 अचल पुमणु प्रति कोशिका के रूप में बनाती है। चित्र में आप देखेंगे, ए चित्र में हमें दिखाई दे रहा है स्पर्मेटेंजियम एक लंबा बैलून के समान, गुब्बारे के समान ओब्लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जिसका निर्माण छोटी ट्राइकोब्लास्ट पर हुआ है। ट्राइकोब्लास्ट जो
डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। बी चित्र में देखेंगे आप, इस स्पर्मेटेंजियम की जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं वो पेरीसेंट्रल सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। सी डायग्राम में देखें आप, सेंट्रल सेल वैसी की वैसी है, पेरीसेंट्रल सेल विभाजित हो रही है परिणतकीय विभाजन के द्वारा और विभाजित होकर के स्पर्मेटेंजियल मदर सेल का निर्माण कर रही है। जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है, डी डायग्राम में देखेंगे, प्रत्येक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल दो दो स्पर्मेटेंजिया का निर्माण कर रही है। तो इस प्रकार सैकड़ों की संख्या में स्पर्मेटेंजिया या पुंमणु एक पुंमणु धानी से अचल पुंमणु के रूप में विकसित होते हैं। तो ये नर लैंगिक अंग। उसके पश्चात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसे हम कार्पोगोनियम कहते हैं। इसका निर्माण भी ट्राइकोब्लास्ट पर होता है, छोटी शाखा पर, जो कम लंबाई की शाखा है। ये एक फ्लास्क के समान संरचना है जिसका निर्माण 2 से 5 कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो छोटी शाखा है वह फ्लास्क नुमा प्रोटेक्टिव कवरिंग का सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है और कार्पोगोनियम 2 से 5 कोशीय संरचना होती है। इसके शीर्ष पर एक कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका में 2 भाग होते हैं, आधारीय भाग फूला हुआ जिसे कार्पोगोनियम कहते हैं और शीर्ष भाग जो लंबा गर्दन के समान है जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 से 5 कोशीय संरचना जिसका शीर्षस्थ भाग एग सेल लिए हुए है। इसकी आधारीय कोशिकाएं एक्सिलरी सेल्स कहलाती हैं और सपोर्टिंग सेल्स कहलाती है। अभी चित्र में हम देखते हैं, इसका चित्र अभी जब डायग्राम आपको नोट्स मिलेंगे उस नोट्स में मैं इसका चित्र आपको प्रेषित करूंगा। चित्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, एक गोल फ्लास्क के समान नमा संरचना है जिसके आधार पर ऑक्सिलरी सेल है और एक शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका कार्पोगोनियम जिसका आधार फूला हुआ है जिसमें एग सेल है और शीर्ष पर उसके एक लंबा धागेनुमा रचना जिसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। इसके पश्चात आप देखें, जब परिपक्व हो जाता है नर और मादा कोशिकाएं, उसके पश्चात जो पुंमणु हैं वो क्योंकि नॉन मोटाइल हैं, अगतिशील हैं, ये जल के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्राइकोगाइन तक पहुंचते हैं और ट्राइकोगाइन के शीर्ष पर जो एक लंबी गर्दन समान संरचना थी, ग्रीवा सदस्य भाग था, उस ट्राइकोगाइन पर चिपक जाते हैं। जैसे ही नर और मादा कोशिकाएं आपस में चिपकती हैं, इनके मध्य की भित्ति गल जाती है और नर युग्मक मादा युग्मक में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके जायगोट का निर्माण करता है। ये एक द्विगुणित संरचना है। यहाँ तक हमने अभी तक 2 प्रकार के जीवन चक्र में पाए जाने वाले पादप पढ़े। अब तीसरा जो पादप है जिसको हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट की संरचना इम्पॉर्टेंट संरचना है। ये चित्र जो है कुछ परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन के रूप में पढ़ते हैं। इसमें जो डी चित्र है उसे आप देखिए, डी चित्र इम्पॉर्टेंट चित्र है। यह एक गोल फ्लास्क नुमा रचना है। डी और ई में आप देखेंगे, यहाँ पर फ्लास्क नुमा संरचना में आधार पर कार्पोस्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं जो आधार पर एक वृंत कोशिका की सहायता से जुड़े हुए हैं और शीर्ष पर जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जा रहा है उसे हम सिस्टोकार्प कहते हैं। तो 3 कोशिकाओं से मिलकर के बना है सिस्टोकार्प जो सुरक्षात्मक आवरण है, आधार पर स्टॉक सेल्स और शीर्ष पर कार्पोस्पोरेंजिया। ये कार्पोस्पोरेंजिया क्योंकि इनका निर्माण नर व मादा युग्मकों के आपस में जुड़ने से हुआ है, इसलिए ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं, द्विगुणित संरचनाएं हैं और द्विगुणित संरचना होने के कारण इनके द्वारा बनने वाला नया पादप द्विगुणित होगा। तो सिस्टोकार्प की संरचना इम्पॉर्टेंट संरचना है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो विद्यार्थियों इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें और इसको अच्छे से आप पढ़ें। और इस प्रकार जब
बीजाणु जो है कार्पोस्पोर्स जो हैं परिपक्व हो जाते हैं, वो सिस्टोकार्प के नष्ट हो जाने से स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर के एक द्विगुणित पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो यह इसका पॉलीसाइफोनिया का जीवन चक्र है। टेट्रास्पोर पॉलीसाइफोनिया का जो मेन पादप है, मुख्य पादप है, टेट्रास्पोरोफाइट है, वो द्विगुणित है। उससे टेट्रास्पोरेंजिया बनेंगे, वो भी द्विगुणित है। मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, टेट्रास्पोर बनेंगे। टेट्रास्पोर में से क्योंकि मियोसिस से बने ये अगुणित होंगे, आधे जो है वो मेल गैमेटोफाइट और आधे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। वहाँ से नर कोशिका जिसे स्पर्मेटेंजियम कहा है और जो मादा कोशिका है जिसे कार्पोगोनियम कहा है, उससे एग सेल और स्पर्म सेल्स फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से जायगोट हुआ। जायगोट जो है अंकुरित होकर के कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करता है, उससे कार्पोस्पोर बनते हैं द्विगुणित, और वे पुनः पॉलीसाइफोनिया टेट्रास्पोरोफाइट का जो कि द्विगुणित है निर्माण कर देते हैं। तो इस चित्र में 3 पादप दिखाए गए हैं आपको। टेट्रास्पोरोफाइट द्विगुणित है, गैमेटोफाइट अगुणित है और कार्पोस्पोरोफाइट द्विगुणित है। तो ये तीनों पादप मिलकर के पॉलीसाइफोनिया का जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने अभी तक पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट में पाए जाने वाले एल्गी या शैवाल के सभी सदस्यों को पूर्ण कर लिया है। अब शैवाल में हमारे पास में एक क्वेश्चन बचता है जिसे हमने नाम दिया है आर्थिक वनस्पति। अगले लेक्चर में हम शैवाल की आर्थिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे। ये नोट्स आपको PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे और इससे जुड़े क्वेश्चन आपको अभी दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।